गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2022 से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली है अकाउंटिंग और टैक्सेशन के रूप में। सबसे पहला जो आपको समझना है और वो है ऑडिट ट्रेल, जो कि अब कंपनीज के लिए या टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आप वही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। पहले ये प्रोविजन इनेबल होने वाले थे 1 अप्रैल 2021 से, जिसे डेफर किया गया था 1 अप्रैल 2022 तक। तो अब अकाउंटेंट्स जब अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो इस ऑडिट ट्रेल को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, जीएसटी के पर्पज से भी और अदरवाइज भी। क्यों है ऐसा, आज हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ऑडिट होता है जब आप अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स बनाने के बाद अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है और उसका ऑडिट रिपोर्ट जो दिया जाएगा उसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट, एक एडिशनल मैटर जो है वो अब दिया जाना है। और वो क्या है? वो है पॉइंट नंबर जी के अंदर, वेदर द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2022 एंड ऑनवर्ड्स जो फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू किए जाएंगे, यानी कि जो बुक्स आप 1 अप्रैल 2022 के बाद लिखेंगे उसके लिए ये चीजें लागू हो जाएंगी। It has used such accounting software for maintaining its books of account, which has a feature of recording audit trail, that means edit log। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है? ऑडिट ट्रेल का मतलब यह है कि लेट सपोज आप एज एन अकाउंटेंट एक एंट्री मारते हैं, एक एंट्री पास करते हैं जिसके अंदर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है। आपको एंट्री मारनी थी 10,000 रुपए की, आपने एंट्री मार दी है 1,00,000 रुपए। जब आप इस 1,00,000 रुपए की गलत एंट्री को ठीक करेंगे, डिलीट करेंगे, अमेंड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, कोई भी एक्शन आप लेते हैं तो उसका एक लॉग जो है, एक रिकॉर्ड उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तैयार हो जाएगा। अगर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस फीचर को प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं कर सकते, ये आपके लिए अलाउड नहीं है। तो आप लोगों के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर और वो इनेबल होने के बाद आपको जो एंट्रीज करनी है वो प्रॉपर 100% जेन्युइन और करेक्ट एंट्रीज होनी चाहिए, which has a feature of recording audit trail facility, and the same has been operated throughout the year for all the transactions recorded in the software, and the audit trail feature has not been tampered with। जो ये ऑडिट ट्रेल का फीचर है, एक बार इनेबल हो जाए सॉफ्टवेयर में, उसे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसेबल नहीं किया जाएगा। वो थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर हर एक एंट्री जो भी उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डेड है उसके अंदर लागू रहना चाहिए। साथ ही साथ उस ऑडिट ट्रेल के फीचर के साथ कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जा सकती। And the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for the record retention। तो जो रिकॉर्ड रिटेंशन की पॉलिसीज हैं उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए ऑडिट ट्रेल की जो फैसिलिटी है उसे भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर बदल दी जाएगी। सर इससे जीएसटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जीएसटी के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीजें ऑलरेडी जीएसटी के रूल्स में दी गई हैं। और हमारा इस बार इस महीने की टैक्स मैगजीन में यह प्रयास है कि ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड एक आपको आर्टिकल जो है वो दिया जाए जिसके अंदर सारी चीजें जो है ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड आपको क्लियर हो जाए।
अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाती है। अब जीएसटी के अंदर ऑडिट ट्रेल का क्या प्रोविजन है और वो क्या कहता है, यहां के लिए आपको देखना होगा रूल 56 जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को जो अकाउंट्स मेंटेन करना है उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं। इसका सब रूल 8 ये क्या कहता है, एनी एंट्री इन रजिस्टर्स, कोई भी रजिस्टर, अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी इरेज्ड। आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं किसी अकाउंट में, डॉक्यूमेंट में या रजिस्टर में, वो इरेज नहीं हो सकती। इफेज्ड और ओवररिटन एंड ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदरवाइज देन दोज ऑफ क्लरिकल नेचर, यानी कि जो क्लरिकल नेचर वाले हैं उनको छोड़ करके कोई भी गलती आप उसे ठीक नहीं कर सकते। shall be scored out under attestation and thereafter the correct entry shall be recorded, यानी कि डिलीट करने के बाद अंडर अटेस्टेशन पहले उसको अटेस्ट किया जाएगा कि ये एंट्री गलत हो गई थी, इसे जो है सही करना है। अब जब सही एंट्री रिकॉर्ड हो जाए एंड वेयर द रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली, और अगर वो चीजें इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होती हैं तो अ लॉग ऑफ एवरी एडिटेड एंट्री और डिलीटेड एंट्री शैल बी मेंटेन्ड। तो यहां पर जीएसटी के अंदर भी आपको ये प्रोविजंस ध्यान रखने हैं कि कोई भी एंट्री एडिट या डिलीट होती है तो उसका एक लॉग आपके इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है। तो रूल 56(8) और कंपनीज के लिए जो ये नया प्रोविजन लागू होना है 1 अप्रैल 22 से, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटेंट्स के लिए अब बेहद जरूरी है कि वो अकाउंटिंग एंट्रीज करते समय बहुत ही सावधानी से जो है वो काम कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ऑडिट ट्रेल जो 1 अप्रैल से लागू होना है वो किस तरीके से इंपैक्ट करेगा आपके बिजनेस को। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।